हाय गाइस, आपका स्वागत है चाय विद फुटबॉल में। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं थोड़ा ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में। मेरे को पता है मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए ये पास्ट वीक में बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं हो रहे थे और मेरे को एक दो चीज़ पे बात करके वीडियो नहीं बनानी थी। आई नीडेड कपल ऑफ स्टोरीज हियर इन देयर जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं एंड फाइनली आई हैव गॉट अ फ्यू अमाउंट ऑफ स्टोरीज दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग जो मेरे को जिस पे बात करना है इज टू साइनिंग्स जो चेल्सी अपेरेंटली आर गोइंग टू मेक अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर लेजेंड्स अभी जो मार्केट में है। फेब्रिजियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन, बेन जेकब्स, इनसे अभी सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है कि वी आर पोटेंशियली साइनिंग टू डच प्लेयर्स हु आर चैवी सिमंस एंड जोरेल हाथो। तो पहले मेरे को चैवी सिमंस के बारे में बात कर लेता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर। ला मासिया टैलेंट है, बारसा अकेडमी से आया है, डेफिनेटली उसमें वो टेक्निकल क्वालिटी दिखती है। बुंदेसलीगा में भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट हम लोग को सही में चाहिए चैवी सिमंस इज द क्वेश्चन, राइट? बिकॉज I think potentially we have a lot of attacking minded players in the squad already. कोल पाल्मर है, एस्तेवा विलियन भी होगा, चैवी सिमंस आएगा तो उसका जगह कहाँ पे होगा, कहाँ खेलेगा? It's all a big question. और मेरे को ऐसा लगता है कि we should look for a very different profile, right? Because I don't think Xavi Simons fits in Chelsea, but I understand Chelsea जो सोच रही है वो क्या सोच रही है कि ये जो एक क्रिएटिव प्लेयर है, बिकॉज चेल्सी हैज़ स्ट्रगल्ड विद लो ब्लॉक्स एक दो साल से, राइट? वो लो ब्लॉक्स क्रैक नहीं कर पाते, वो क्रिएटिव फोर्स नहीं है। ओनली लाइक कोल पाल्मर इज देयर। तो कैसे टीम्स जो लो ब्लॉक्स करते हैं दे डबल अप ऑन कोल पाल्मर एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट नाउ दैट वी हैव जाओ पेड्रो हु कैन फिनिश, कोल पाल्मर है, एस्तेवा विलियन कैन पोटेंशियली turned out to be a very very amazing player. Xavi Simons is also someone who is very creative. Probably he'll be a same 10 में खेल सकता है, मे बी अ मेक शिफ्ट लेफ्ट विंगर खेल सकता है वो। लेट्स सी हाउ ही प्लेज, बट आई डोंट नो, मे बी नॉट इट। let's see how he performs first and then I'll give an opinion, right? I'll make a video when he's probably signed, so हम लोग और ज़्यादा बात करेंगे इसके ऊपर। Second player that I want to talk about is Jorel Hato, right, from Ajax. So a lot of you don't know he's a player who plays for Ajax, लेफ्ट बैक पे खेलता है पोटेंशियली, और चेल्सी को एक लेफ्ट बैक की बहुत ज़रूरत है बिकॉज बेन चिलवेल इज़ नॉट द स्टैंडर्ड एनी मोर चेल्सी का। Renato Vega is potentially he's going to leave. Let's see what happens with him. Jorel Hato will be a very good signing because he's young. मतलब जो upcoming left backs है उसमें he is very good, and जो भी मैंने उसके stats देखे हैं, right, he is really really impressive. He has been a captain at Ajax as well, तो वो एक leadership quality भी आ जाती है आपको। Secondly, that I'm very impressed is that at such a young age he has played Champions League as well. बहुत सारे competitions खेले हुए हैं उसने against very very good teams. So I feel this would be a very good signing. कुकुरेया का एक बैकअप हो जाएगा because this year हम लोग काफ़ी सारे गेम्स खेलने वाले हैं, नॉट जस्ट प्रीमियर लीग, कैरेबाओ कप एंड एवरीथिंग, चैम्पियंस लीग भी खेल रहे हैं। सो वी नीड दैट क्वालिटी जो मतलब ऑफ द बेंच भी आके परफॉर्म कर सकता है व्हेन नीडेड, और प्रॉबेबली स्टार्ट गेम्स विच आर नॉट very very important but we need a result. So that quality of the bench is required for Chelsea, and I think Jorel Hato perfectly fits. I think 40 million के आसपास उसका होगा वैल्यूएशन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फ्यू आवर्स है, पर्सनल टर्म्स आई थिंक दोनों के अग्री हो चुके हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सेकेंड, आई वांट टू टॉक अबाउट द आउटगोइंग्स एट चेल्सी. ठीक है, सो फाइनली वी हैव गॉट ए न्यूज़. जाओ फेलिक्स has here we go आ गया है to Al Nassr from Fabrizio Romano. मेरे थॉट्स है ब्रो, वी गॉट 43 मिलियन ब्रो, 43 मिलियन अराउंड हम लोग को मिले उस प्लेयर के लिए, एंड आई एम तो पर्सनली वेरी वेरी हैप्पी. वी हैव मेड अ प्रॉफिट ऑन जाओ फीलिक्स. वी हैव मेड प्रॉफिट ब्रो. आर्सेनल का हाईएस्ट रिकॉर्ड 40 मिलियन के ऊपर है ही नहीं, and we have sold Joao Felix for that to a Saudi club. So I am very happy. I don't know what Joao Felix. I really like Joao Felix, but it was not meant to be. I don't know. I feel like he's not as hardworking as he should be. I think he has immense talent. I think maybe one day he'll come back to Europe. I think after 1 or 2 years, and if he goes to a club where he's loved, where
ही रियली समवन हु एक ऐसा सर्कस मास्टर चाहिए उसको जो पुश करे, मोटिवेट करे. सर्कस मास्टर वाज अ वेरी टेरिबल एग्जाम्पल, बट कोई तो एक ऐसा प्लेयर, मतलब ऐसा कोच चाहिए जो उसको ट्रेन करे वो हार्ड वर्क करने के लिए. एंड आई थिंक दैट इज गोना हेल्प हिम अ लॉट. Let's see what happens with Joao Felix. So Joao Felix, we got the money. I'm so very happy as a Chelsea fan. Secondly, Nicholas Jackson के अभी काफ़ी rumors आ रहे हैं. Personally, I really like Nicholas Jackson. I know Nicholas Jackson काफ़ी unfairly treat हुआ. I know the past 2 months have not justified Nicholas Jackson. बंदे ने 2 red card लिए in 2 really important games where we needed to win. But still we scraped through because we are Chelsea. Chelsea does that. Yeah, so Nicholas Jackson अभी काफ़ी crazy scenario हो चुका है. So और एक जो story की मैं बात कर रहा हूँ, this is also linked to that only. So Isak is probably growing to Liverpool, okay? And Newcastle desperately needs a striker. So Newcastle के लिस्ट में भी Nicholas Jackson और सेस्को है. Man United के भी लिस्ट में Nicholas Jackson और सेस्को है. Or Aston Villa can potentially go for someone like this guy, Nicholas Jackson. So there are potential suitors for Nicholas Jackson in the Premier League itself. So I feel, ठीक है, कुछ भी हो सकता. मेरा ऐसा prediction है, I might be totally wrong, right? I think Newcastle सेस्को को ले लेगी, right? Secondly, I think Man United will buy someone like Watkins or Jackson. एंड एस्टन विला भी वॉटकिंस या जैक्सन में से. सो अगर वॉटकिंस मैन यूनाइटेड चले जाता है, जैक्सन इधर चले जाए, आई नो मैं ख्याली पुलाव बना रहा हूँ अभी, बट इट माइट हैपन. और सोर्सेज आर सेइंग दैट वी माइट गेट 50-60 प्लस फॉर निकोलस जैक्सन. और उतना अगर मिल गया ना, आई विल बी सेइंग भाई पैसा लो और भागो भाई, वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट ऑन हिम. आई नो ही हैज़ बिन गुड, ही हैज़ गिवन अस गुड अमाउंट ऑफ गोल्स, बट द रीजन बीइंग कि वो पोजीशन में तो आ जाता है, बट वो जो फाइनल फिनिश रहता है दैट डिसअपॉइंट्स हिम एज अ प्लेयर. आई थिंक अगर वो थोड़ा वो इम्प्रूव कर लेता है ना, आई थिंक ही इज गोना बी एन इनक्रेडिबल प्लेयर. आई थिंक ही इज गोना बी एन इनक्रेडिबल साइनिंग फॉर एनी क्लब. आई थिंक ही इज नॉट अ प्लेयर हु इज गोना लीड अ लाइन फॉर अ चैंपियंस लीग साइड जहाँ पे वो चैंपियंस लीग में कंसिस्टेंटली गोल्स मारेगा, बट ही इज समवन हु कैन, ही इज अ वेरी अंडररेटेड स्ट्राइकर इन माई ओपिनियन. सो आई थिंक it would be good for him to go to somewhere like Newcastle, Aston Villa, Manchester United नहीं जाना चाहिए Nicholas Jackson because बहुत pressure होगा उसके ऊपर and fans would be hating him on no reason. I think Aston Villa or Newcastle would be a very good option for Nicholas Jackson. So these were all the things that I wanted to talk about in today's video, right? And if you liked my content, future में जो भी transfers होंगे, Yervigos होंगे, I'll definitely talk about it, give my insights की और थोड़े एडिशनल इंसाइट्स दूंगा व्हेन जोरेल हाथो और चावी सिमंस का भी डील हो जाता है. सो एनीवेज गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग चाय विद फुटबॉल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.